स्कूल की किताबें सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं होती, बल्कि वे ये तय करती हैं कि आने वाली पीढ़ी दुनिया को कैसे समझेगी। लेकिन हाल ही में एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब को लेकर उठा विवाद एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। क्या छात्रों को सिर्फ आदर्श तस्वीर दिखाई जानी चाहिए या वास्तविक चुनौतियों से भी परिचित कराया जाना चाहिए? अकादमिक मिशेल डेनिनो ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि एनसीईआरटी ने उन्हें और उनके साथियों को थ्रू अस अंडर द बस यानी मुश्किल में अकेला छोड़ दिया। मामला उस अध्याय से जुड़ा था जिसमें न्यायपालिका से जुड़े भ्रष्टाचार और मामलों में देरी जैसी चुनौतियों का जिक्र था। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया, लेकिन बाद में अपने आदेश के कुछ हिस्सों को वापस भी लिया। डेनिनो का तर्क है कि सामाजिक विज्ञान में विवादों से बचा नहीं जा सकता। उनका कहना है कि अगर किताबों में हर कठिन सवाल हटा दिया जाए तो शिक्षा सिर्फ रटने तक ही सीमित हो जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच विकसित करने की बात करती है। असली बहस यही है, क्या 11 से 14 साल के छात्र समाज की जटिलताओं को समझने के लिए तैयार हैं या फिर उन्हें सिर्फ एक साफ सुथरी तस्वीर दिखाई जानी चाहिए। डेनिनो मानते हैं कि छात्र पहले से ही समाज की समस्याओं को देखते हैं, इसलिए कक्षा में इन मुद्दों पर संतुलित चर्चा होना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि किताबें सब कुछ परफेक्ट दिखाने की कोशिश करें। इस विवाद का एक दूसरा असर भी सामने आया है। अकादमिक और किताब लिखने वाले अब शायद विवादित लेकिन जरूरी विषयों को शामिल करने से डरे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी शिक्षा प्रणाली फिर से उन पुरानी किताबों की ओर लौट सकती है जो सवाल पूछने की बजाय सिर्फ जवाब याद करवाती थी। आखिरकार सवाल सिर्फ एक अध्याय का नहीं है, सवाल यह है कि हम कैसी शिक्षा चाहते हैं, सवाल पूछने वाली या सिर्फ मान लेने वाली।